इस पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए ये डिक्की गोयल का जो प्रमोशन इतनी तेज हुआ ड्रग तस्करी के पैसों से थे और इसी पैसे का खेल कांग्रेस पार्टी इसी की माया के साथ चल रही थी। इसके मामले में अडानी और मोदी जी की भूमिका पूरे देश के सामने है, जिस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो चेयरमैन बन सकता है कांग्रेस के अंदर, एक सेल का चेयरमैन बिना पैरवी कार के कोई बन के दिखाए तो मैं मान जाऊं। आज की पेडलिंग ये करने लग जाए तो इनको भी तुरंत बना दिया जाएगा। और ये अच्छे लोग हैं, ड्रग की पेडलिंग नहीं करते इसलिए। पुराने डेट की चिट्ठी, आपका अपना कंप्यूटर है, आपके अपने टाइप करने वाले, आपके अपने साइन करने वाले। इस बार के युवा कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की और उन्हीं के द्वारा रिमूवल की चिट्ठी है। हाँ, उसमें तो ये कई बार आपसे डिबेट हुई, आपने पत्ते नहीं खोले थे, चले इसी बहाने आज आपने पत्ते खोल दिए कि आप कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय कौशिक के बीच में। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक की पटक पटक के धुलाई हुई है। सो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के नेता, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई वो कांग्रेस का सदस्य है था, और क्योंकि उसकी कांग्रेस का वो मेंबर तो रहा, आरटीआई सेल का अध्यक्ष रहा, उसकी चिट्ठी है पूरे सब जगह सर्कुलेट हो रही है, ठीक है ना। उसको चिट्ठी जारी की गई है मार्च 2022 में। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बड़े नेता बचाव में कह रहे हैं उसको तो निकाल दिया था। मैं ये पूछ रहा हूं उसके निकालने का कोई प्रमाण कांग्रेस दे सकती है क्या? अशोक भाई, अगर इस बारे में कोई प्रमाण होगा तो जरूर आपके सामने रख दिया जाएगा, और इन चीजों के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या उसके बाद में सुनिए ना, क्योंकि कोई भी पद किसी को 10-5 साल के लिए नहीं दिया जाता, अमूमन 22 मार्च 2022, अभी 2 साल हुए, अभी हम 2024 में हैं। हाँ बोलिए, 1 मिनट रुकिए, निखिल जैन बताइए। हाँ निखिल जैन क्या दिखा रहे हैं आप, बता दीजिए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल अशोक श्रीवास्तव जी आपका ये है कि क्या उनके एक मिनट रुकिए, एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट रुकिए। अरे विजय कौशिक 1 मिनट रुकिए, निखिल जैन कुछ दिखा रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है उनके पास कोई चिट्ठी हो, कांग्रेस ने उसको निकाल दिया हो, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी। मैं क्योंकि दिल्ली युवा कांग्रेस के साथ मैंने कार्य करा है, तो मुझे वहां के लोगों को भी मैं जानता हूं। मैंने कई लोगों को कॉल करा जब ऐसा मामला सामने आया। सबसे पहले मुझे चिट्ठी भेजी गई, ये 17 अक्टूबर 2022 की चिट्ठी है। इस व्यक्ति तुषार गोयल को निष्कासित करते हुए इन्हें निष्कासित करा गया, और एक प्रतीक्षा शर्मा नाम की व्यक्ति थी जो कार्यकारी अध्यक्ष थी दिल्ली युवा कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट की, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और तुषार गोयल को अक्टूबर 2022 में निष्कासित करा गया। ये मैं आपकी टीम को ऑलरेडी ये लेटर भेज चुका हूं। और किस आरोप, मैं देख लूंगा लेटर, क्या आरोप लगाकर उसको निष्कासित किया गया? पार्टी देखिए, एक ये सीधा आरोप होता है हमेशा किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को निष्कासित करते हुए, एंटी पार्टी एक्टिविटीज। आप बोले तो मैं पढ़ के बता देता हूं आपके दर्शकों को। तुषार गोयल हैज बीन रिमूव्ड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस आरटीआई सेल ड्यू टू एंगेजमेंट इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज। इन्हें निष्कासित करा जाता है, बर्खास्त करा जाता है, निकाला जाता है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये पाए गए। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब मैंने दिल्ली युवा कांग्रेस के कई सीनियर पदाधिकारियों को कॉल करा, इनके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी भी नहीं। तो मार्च में भले ही इनकी चिट्ठी इशू हुई हो, इन्होंने कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह काम तो बिल्कुल नहीं करा है। ठीक है, इन्होंने काम क्या करा है, ये भाजपा के नेताओं के साथ। ठीक है, एक मिनट, अब रुकिए उसका, अब रुकिए ना 1 मिनट। आपने काम क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है। आप लोगों ने पार्टी में रखा, निकाल दिया, उसके बाद उसने क्या काम किया क्या नहीं किया वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है ना। मैं उसमें पढ़ूंगा कि वो कांग्रेस के आरटीआई सेल में आए तो उसने क्या काम किया। लेकिन मैं अब सिद्धार्थ यादव के पास पहले जा रहा हूं। सिद्धार्थ यादव, मार्च में आया, अक्टूबर में उसको निकाल दिया, एंटी पार्टी गतिविधियां उसने की, उसको निकाल दिया। फिर उसका संबंध कांग्रेस से जोड़ करके एक चुनावी हवा बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? अशोक जी, वो कोई चरस गांजे का स्मगलर नहीं था, वो कोई पुड़िया लेकर के पकड़ा नहीं गया। वो 5600 करोड़ 5600 करोड़ के कोकेन के साथ बरामद। कोई व्यक्ति जो इतनी बड़ी ड्रग तस्करी करता हो, इतने बड़े पैसे को हैंडल करता हो, एक ऐसे क्लासिफाइड ड्रग को हैंडल करता हो, वो 1 साल 6 महीने में तो ऐसा काम करेगा नहीं। वो लंबे समय से ड्रग पेडलर बना रहा था। विजय कौशिक प्लीज थोड़ा सा एक एक करके बोलने दीजिए, मैं सबको मौका दूंगा, रुकिए। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि जब वो उनके पास थे तब वो ऐसा करते थे या नहीं करते थे? क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए ये डिक्की गोयल का जो प्रमोशन इतनी तेज हुआ, उसके जो घनिष्ठ लोग थे, जो इसके पैरोकार थे, वो इसी ड्रग तस्करी के पैसों से थे।
और इसी पैसे का खेल कांग्रेस पार्टी इसी की माया के साथ चल रही थी। और हरियाणा के चुनाव से पहले एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट रुकिए, बात पूरी हो जाए प्लीज। इतने बड़ी पैसे की खेप का पकड़े जाना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये युवाओं के भविष्य की तो बात है ही है अशोक जी, पर उसके साथ साथ चुनाव से पहले उस पैसे का इस्तेमाल, पकड़े जाना, कांग्रेस पार्टी से लिंकेज, मैं मानता हूं ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है और कांग्रेस पार्टी को इसको सीरियसली डील करना चाहिए। पर अंतिम बात मैं बोलूंगा 10 सेकंड पर, कांग्रेस पार्टी जो 10 साल के अंदर अपने कार्यकाल में मात्र 700 करोड़ का ड्रग पकड़े और आज 10 साल के अंदर 20,000 करोड़ से ऊपर जीरो ड्रग पॉलिसी के तहत ड्रग की खेप को पकड़ा गया है, यह सीरियसनेस दिखाता है कि युवाओं के भविष्य को लेकर के, युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या सीरियसनेस रही। और आपने कहा कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं तो अभी बाकी गेस्ट के पास जा रहा था। आपने कहा कि आप सिद्धार्थ जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सिद्धार्थ जी का एक पूरा स्टेटमेंट तो उसके कंटेक्स्ट में, मैं इसीलिए आपके पास आया। आपने छूटते ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। आपने छूटते ही कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जीत रहे हैं और इसलिए बीजेपी ऐसा वैसा। ये मेरा राजनीतिक विषय नहीं है ना, मैं इसमें अभी जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी कल चुनाव है, जो दूध का दूध पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा, मेरा वो विषय ही नहीं है। जो सिद्धार्थ जी ने कहा उसको लेकर कोई काउंटर आपके पास है तो आप जरूर बोलिए, कोई सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं वो भी मैं आपको मौका देता हूं, लेकिन चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो गया। मेरा एक सवाल है कि भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री बाद में रशिया के एजेंट पाए गए, इसी तरह से ड्रग्स के मामले में अडानी और मोदी जी की भूमिका पूरे देश के सामने है, जिस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही है। इसके अलावा इस ड्रग्स के मामले में भी भाजपा नेताओं के साथ फोटो है इसमें मिस्टर गोयल के। तो इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच रिटायर्ड जजों की कमेटी से कराई जानी चाहिए, ओके, जिससे कि दूध और पानी नहीं ठीक है, उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन हाँ सिद्धार्थ जी, वो तस्वीरें तो इस व्यक्ति की कुछ भाजपा नेताओं के साथ भी आई हैं। अगर हुड्डा जी के साथ हैं और अगर दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और अगर केसी वेणुगोपालन के साथ है, तो बीजेपी के भी 1-2 नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे 4 नेताओं के साथ, 4 नेताओं के साथ, हर्षवर्धन गोयल, अनिल जैन, रामवीर सिंह भदौड़ी और पुरुषोत्तम रूपाला। सुनिए अशोक जी, मैंने एक बार भी उनकी तस्वीरों और किसके साथ उनकी तस्वीर है और वही इस पूरे विषय की गंभीरता का आधार है, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। वो ऑफिस बियरर था, ऑफिस बियरर। सोनिया गांधी जी अपॉइंटमेंट लेटर निकाल रही है उनके नाम का, वो धन्यवाद का ट्वीट करता है, चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, वो शीर्ष नेताओं को धन्यवाद कर रहा है कि मेरे को आपने इस पोस्ट पे बनाया। ऐसा भाजपा के साथ तो नहीं था, हमारा तो कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, हमारी कभी किसी पोस्ट पे नहीं रहा, कभी नहीं रहा। पब्लिक डोमेन में उसने जाकर के फोटो खिंचाई, मैं तो आपको वो भी क्रेडिट देता हूं। नहीं होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नंबर कैसे मिल गया फोन के अंदर, वो कैसे उनका जानकार था, कौन था पैरवीकार? कोई चेयरमैन बन सकता है कांग्रेस के अंदर? एक सेल का चेयरमैन बिना पैरवीकार के कोई बन के दिखाए तो मैं मान जाऊं। आज विजय कौशिक जी घूम रहे, विजय कौशिक जी क्यों नहीं बन पाए? विजय कौशिक जी के लिए टीवी पे आना आसान है, पर आरटीआई सेल का चेयरमैन बनना मुश्किल है। ऐसा ही निखिल भाई के साथ है, क्योंकि पैरवीकार तो वही करेगा ना जिसको ड्रग का पैसा दिया जाएगा। अब ड्रग की पेडलिंग ये करने लग जाए तो इनको भी तुरंत बना दिया जाएगा, पर ये अच्छे लोग हैं, ड्रग की पेडलिंग नहीं कर रहे, इसलिए इनका प्रमोशन नहीं है। ये समस्या है। सुनिए सिद्धार्थ, एक मिनट, मैं आ रहा हूं निखिल जी, मैं आ रहा हूं निखिल जी, एक मिनट। लेकिन सिद्धार्थ जी ने बड़ी, आप हंस रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी ने बड़ी गंभीर बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा, सुनिए तो सही, सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही है कि अगर भाई इसी तरह का नेता था क्या, इसीलिए अपॉइंटमेंट हो गया था उसका क्या? क्योंकि विजय कौशिक जी का कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर मैंने नहीं देखा, निखिल जी का मैंने नहीं देखा, वो यूथ कांग्रेस में सब जगह बात कर रहे हैं, चिट्ठियां निकाल रहे हैं, लेकिन उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, विजय कौशिक भाई का नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा। लेकिन निखिल जी, एक बात जो सीरियस, ऑन ए सीरियस नोट, जो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ जी ने कहा, ये बात तो सही है ना भाई, आपका कार्यकर्ता है, पकड़ा गया, तो फिर उसके बाद आप जो है आज एक पुराने डेट की चिट्ठी, आपका अपना कंप्यूटर है, आपके अपने टाइप करने वाले, आपके अपने साइन करने वाले, तो कोई ऐसा दूसरा, वो कह रहे हैं कि वेबसाइट पे डला था क्या, उसको जो है ट्वीट किया गया था, क्योंकि वो तो उसने, बाकी चीजें तो सब साइट पे दिख रही हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहा साइट पे? ये एक गंभीर विषय। अशोक जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने बोला सोनिया गांधी द्वारा चिट्ठी निकाली गई है, सोनिया गांधी द्वारा नहीं, अनिल मीना जो भारतीय युवा कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की और उन्हीं के द्वारा रिमूवल की चिट्ठी है। हाँ, उसमें सोनिया जी का नाम है। टेलीविजन पे आ जाए, नहीं, एक और चीज मैं बोल दूं, सिद्धार्थ जी शायद परिचित नहीं है मेरे से, इन्होंने बोला कि ये टेलीविजन पे आ जा रहे हैं, लेकिन इन्हें तो आज तक डिपार्टमेंट नहीं मिला। मैं बता देता हूं, मैं दिल्ली युवा कांग्रेस के ही एक डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन था,
अच्छा। मैं टीवी पे आने लगा, उससे पहले मैं दिल्ली हुआ कांग्रेस के ही एक चलिए, डिपार्टमेंट ये अच्छा, ये आप क्या करते थे जो आप चेयरमैन बने? आप ये बताओ। ये अच्छा आप क्या मैं आपको करते थे? बता देता हूँ, मैं सर आपको बता नहीं, देता हूँ। ठीक है, वो अपने विषय नहीं है, मैं विषय क्या नहीं है। करता हूँ। चलिए, विषय लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, आप अच्छे व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ भाई, ऑन अ लाइटर नोट, आई यूज्ड टू वर्क विद द सुप्रीम कोर्ट जज, आई एम अ लॉयर। यही चीज देख के पार्टी ने मुझे एक पद दिया था और यही पद पे मैंने काम करा था, इसीलिए मैं दिल्ली हुआ आप कांग्रेस अच्छे के व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं को आप जानता अपवाद हूं। हो सकते हैं, हर जगह अपवाद होते हैं। लेकिन अच्छी बात सुनिए ना, अच्छी बात यह है निखिल जैन ने कम से कम आज ही अपने पत्ते तो खोल दिए कि भाई राजनीतिक नहीं, मेरे पत्ते पब्लिक के लिए। नहीं, कई बार आपसे डिबेट हुई है, आपने पत्ते नहीं खोले थे। चले इसी बहाने आज आपने पत्ते खोल दिए कि आप कांग्रेस के पदाधिकारी रह चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।